तो कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो एक बार आप लोगों का फिर से मीमांसा DRER के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग क्या कर रहे थे, क्लास 11th की फिजिक्स कर रहे थे। ठीक है, क्लास 11th की फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। मैं आपको बता दूं कि NK सर का सवाल विद बवाल जो है, ये कुछ क्वेश्चन आपको हम देंगे और साथ ही साथ यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी आपके क्वेश्चन अभी तक पूछे गए उस क्वेश्चन को भी हम करेंगे। जैसे ये 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और उसके बाद ये 2021 में आपके डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपका 2022 से पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया है। ठीक है, तो समझ सकते हैं आप लोग कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं आपको पिछले जो है 2-3 सालों में हमने दिया है। तो यहाँ पे क्या करना है कि कुछ क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कितने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हर किसी को जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है वो फिजिक्स, सबका बाप फिजिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, आपके NK सर जो मीमांसा DRER के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, लगभग 6 सालों से अधिक जो है फिजिक्स की फील्ड में जो है काफ़ी ज़्यादा महारती हासिल किए हुए हैं। ठीक, और इनके साथ आप लोगों को पढ़ने का बहुत बेहतरीन मौका मिल रहा है। तो हम लोग क्या किए थे बेटा, कल जो है हम लोग यूनिट ऑफ मेजरमेंट ये सिलेबस कवर कर लिए थे, सिस्टम ऑफ यूनिट और SI यूनिट हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़, उसके साथ पढ़ेंगे डायमेंशन एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके बारे में हम लोग भी क्या करेंगे, इन दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो कल वीडियो हमने अपलोड की थी उसमें आप लोग आधे घंटे की वीडियो है, जो भी बच्चे देखे हैं, ठीक है, या जो लोग नहीं देखे हैं पहले उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद फिर इसको देखिएगा तो आपको चीज़ें बहुत आराम से समझ में आएंगी। ठीक है, तो आधे घंटे की वीडियो है और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो खींचने वाली नहीं है कि 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास लेंगे। मैक्सिमम हम लोग कोशिश करेंगे कि 30 मिनट के अंदर ही समेटने की कोशिश करें। ठीक है, 30 मिनट के अंदर ही। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये कल हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ चुके थे, उसके बाद फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ चुके थे और साथ ही साथ हम लोग यूनिट्स के बारे में पढ़ चुके थे। उसके बाद फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ चुके थे हम लोग। SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ चुके थे। उसके बाद यहाँ पे देखो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स, ये आपको क्या करना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। कहाँ से? यहाँ से क्वेश्चन। तो पहले देख लो कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आपके कितने होते हैं, 2 होते हैं, जिसमें से आपका प्लेन एंगल है, उसको हम लोग, उसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है, लेकिन उसका सिंबल जो होता है RAD से हम लोग डिनोट करते हैं। सॉलिड एंगल जो होता है उसकी यूनिट जो होती है स्टेरेडियन होती है, SR से डिनोट हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए थे कि कल ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था। ठीक है, जो 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने आपको बताया था कि यूनिट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जब हम लोग कोई भी डेरिवेशन करेंगे, जो भी फार्मूलाज आएंगे उसके हम लोग क्या करेंगे, यूनिट निकालते हैं, यूनिट के बाद हम लोग उसका डायमेंशन निकालते हैं। ठीक है, तो यूनिट डायमेंशन हमारा वहीं से क्लियर होता चला जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा यूनिट और डायमेंशन हम क्या करें, याद करें। ठीक है, उसके बाद 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और उसके बाद आपका लेटेस्ट जो 2019 में ये आपका थर्मल कंडक्टिविटी का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो है थोड़ा क्या है, 2019 में पूछा गया था। तो ये हम कह नहीं सकते कि आपके 2025 में क्वेश्चन पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमें यूनिट के क्वेश्चन को क्या करना है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो NK सर का सवाल विद बवाल, ये क्वेश्चन जितने भी बच्चे लगाए हैं वो सारे के सारे बच्चे जो क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर देंगे। जो बच्चे इस वीडियो में आ रहे हैं इस क्वेश्चन को जाके क्या करेंगे, NK सर का बवाल विद सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे। ठीक है, आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग देखो डायमेंशन के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर्स, आर द क्या होता है, पावर which is the unit of the fundamental quantity raised to the represent the quantity, raised to the represent of the quantity। जैसे यहाँ पे क्या, अगर हमने क्या किया, मास की डायमेंशन अगर हमने m लिखी तो यहाँ पे कितनी पावर रेंज है, माइनस का पावर रेंज है या प्लस का पावर रेंज है, वही हमारी क्या करती है, वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो हमारी फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी थी क्या थी, 7 थी। उसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन में जब कन्वर्ट करेंगे तो पहला हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था कि आपका जो लेंथ होता है, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, L। यहाँ पे जब मास देखेंगे तो मास की डायमेंशन हमारी क्या होती है बेटा, M होती है। और जब टाइम देखेंगे तो टाइम की डायमेंशन हमारी क्या होती है, कैपिटल T। डायमेंशन जितने भी होते हैं, जब मिठाई का डब्बा नहीं होता है उसी में क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर जो है ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, या स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, उसको पैक कर देते हैं। और डायमेंशन जब भी हम लिखते हैं सारा का सारा लेटर क्या होता है, कैपिटल लेटर में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर ए होता है, कैपिटल ए। टेम्परेचर का हम देखेंगे तो कैपिटल क्या होता है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, CD कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होते हैं उसका डायमेंशन क्या होता है, मोल होता है। ठीक है, तो ये
जितने भी बच्चे क्लास 11 में पढ़ रहे हैं, ये पहला ही चैप्टर है और बहुत बेहतरीन चैप्टर है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाने वाले। अब यहाँ पे जब 4 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में डायमेंशन देखेंगे तो डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायमेंशनल कांस्टेंट। अब डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, अगर हमने आपसे क्या कहा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन बताइए तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन निकलती है, स्टीफन कांस्टेंट हो गया, स्टीफन कांस्टेंट की डायमेंशन निकलती है। उसके बाद हमने कहा प्लांक कांस्टेंट, तो प्लांक कांस्टेंट की आपकी डायमेंशन निकलती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि हम किसी भी कांस्टेंट का भी क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट निकाल सकते हैं। अभी इसके पहले हम लोग, इसके बाद हम लोग देखेंगे डायमेंशनल वेरिएबल जो होते हैं। डायमेंशनल वेरिएबल का मतलब है जैसे आपका यहाँ वॉल्यूम हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा, यहाँ से कई सारे वेरिएबल्स होते हैं, उसका हम डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट कुछ ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिसकी डायमेंशन नहीं होती। मान लो अगर कोई वैल्यूज है, मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, कोई भी डिजिट है या कोई भी ऐसी वैल्यूज है उसकी डायमेंशन नहीं होती। पाई की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। तो डायमेंशनलेस वेरिएबल जो होते हैं, डायमेंशनलेस वेरिएबल में जैसे एंगल, स्ट्रेन, रिलेटिव डेंसिटी, ये सब क्या होते हैं, डायमेंशनलेस यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चीज़ों को कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे आए तो सबसे छोटी चीज़ें हम लोग सीखते हैं। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि जब हम लोग वेलोसिटी देखेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, सबको फार्मूला पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, सबको पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होगा, टाइम होगा। तो अब यहाँ पे जितने भी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़े हैं, तो अगर हम वेलोसिटी की डायमेंशन लिखें तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या करेंगे, सबसे बड़ा या क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, उसकी यूनिट हमेशा क्या होगी आपकी, मीटर में करेंगे। तो जो मीटर में होंगी तो उसकी डायमेंशन आप लिखेंगे क्या, एल लिखेंगे। और यहाँ पे टाइम जो होगी उसकी यूनिट क्या होती है, सेकेंड, और उसका डायमेंशन क्या बनता है, टी बनता है। तो ये हो जाएगा L/T, या इसी को हम लोग लिखेंगे L और दोनों को एक ब्रैकेट में बंद करेंगे, L T पर पावर माइनस क्या होगा, 1 हो जाएगा। T पर पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आएगी, L T पावर -1। यही अगर हमने क्या कहा कि अगर एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालेंगे तो ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या निकल के आई, L T पावर -1। तो यहाँ लिखेंगे L T पावर -1 और यहाँ पे हो जाएगा T, ठीक है। अब फिर T नीचे से ऊपर जाएगा तो किस में चला जाएगा, ये माइनस प्लस से किस में चला जाएगा, माइनस में। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, L T पर पावर -2, ठीक है। इसी तरीके से मान लो अगर हमने क्या निकाला, फोर्स की डायमेंशन निकाला, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। किसी भी डायमेंशन को निकालने के लिए या तो आपको फार्मूला उसका पता होना चाहिए, या तो उसका SI या CGS कोई भी यूनिट पता होना चाहिए, ठीक है। तो डायमेंशन आप तभी निकाल सकते हैं, या तो SI या CGS आपके पास यूनिट पता होना चाहिए, या उसका आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं पता है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या करना है, फोर्स, तो यहाँ पे जो मास है उसकी डायमेंशन हम लिखेंगे कैपिटल M, और यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन हम लोग लिखेंगे L T पर पावर माइनस क्या लिखेंगे, 2। तो इन सबको मर्ज करेंगे तो क्या आ जाएगा, M L T पर पावर -2, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप ऐसा करिए कि हमें आप जो है, ठीक है, वॉल्यूम की डायमेंशन निकाल के बता दीजिए, किसकी, वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम की डायमेंशन निकालेंगे तो वॉल्यूम सबको पता है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या होता है, हाइट होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम की डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लेंथ जो होगी उसको भी मीटर में मेजर करेंगे तो उसकी डायमेंशन क्या आएगी, L आएगी। ब्रेथ होगी तो उसकी भी डायमेंशन क्या होगी, उसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डायमेंशन क्या होगी, L होगी। अगर यहाँ पे हाइट है तो उसको भी मीटर में मेजर करेंगे, इसकी डायमेंशन क्या आएगी, L आ जाएगी। तो यहाँ पे वॉल्यूम की डायमेंशन क्या आएगी, L इंटू L क्या आ जाएगा, ये आपका L³ आ जाएगा। यही मैंने आपसे क्या कहा कि एरिया की बताइए, क्या एरिया, तो एरिया हमेशा क्या होता है, लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ होता है। अगर इस एरिया की डायमेंशन निकालेंगे तो एरिया की डायमेंशन आएगी L मल्टीप्लाइड बाई L, तो कुल मिला के आपका यहाँ जाएगा L²। तो इस तरीके से जितने भी हमारे जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से जितने भी ड्राइव क्वांटिटी बने हुए हैं, सारे के सारे ड्राइव क्वांटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन, बहुत आराम तरीके से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप NCERT की बुक देखते हैं NCERT की बुक हो या चाहे आपकी कोई भी फिजिक्स की बुक हो, उसमें क्या करते हैं, पूरे एक पेज में जितने भी मैक्सिमम फार्मूले हैं, जो आपके यूजफुल वाले जो है फार्मूले हैं, उन सभी फार्मूलों का क्या किया गया है कि डायमेंशन निकाल के आपको पहले पेज में डाल दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लोग और आते हैं थोड़ा, ठीक।
यहाँ पे आते हैं थोड़ा एडवांस लेवल पे। एडवांस लेवल पे जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने बेटा आपको क्या बताया कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जब फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है G m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 डिवाइड बाई कितना होता है r², यही तो होता है। तो कैपिटल G जो होती है हमारी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होती है। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को G इज इक्वल टू हम लिखेंगे क्या, G इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाइड होगा F मल्टीप्लाइड बाई r² डिवाइड बाई कितना होगा m1 मल्टीप्लाइड बाई m2। अब इससे पहले हमने आपसे क्या किया कि फोर्स की डायमेंशन क्या होगी। फोर्स की डायमेंशन यहाँ पे मैंने निकाला है, देखो फोर्स की डायमेंशन mL/-2 निकाला है कि नहीं निकाला है, mL/-2 निकाला कि नहीं निकाला। तो यहाँ पे क्या करना है, इस डायमेंशन को आप उठा के ला के इसी में रख देंगे। तो यहाँ पे जो फोर्स की डायमेंशन हम लोग लिखेंगे, फोर्स की डायमेंशन आ जाएगा mL/-2, ठीक है। और यहाँ पे ये r क्या है, डिस्टेंस है। मान लो यहाँ पे m1 मास था और यहाँ पे क्या था, m2 मास था, और m1 और m2 मास के बीच में जो डिस्टेंस था वो क्या था, r था, ठीक है। तो डिस्टेंस हमेशा उसकी SI यूनिट क्या होगी, मीटर, तो उसका डायमेंशन क्या बनेगा, L² बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों मास है, मास की डायमेंशन आपकी क्या बनेगी, दोनों की बनेगी m, तो ये बनेगा m मल्टीप्लाइड बाई क्या बनेगा, m बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक m से एक m हटा देंगे, उसके बाद यहाँ पे G इज इक्वल टू लिखेंगे, ये m नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m पर पावर क्या हो जाएगा, -1, और यहाँ पे L² से L हो जाएगा तो ये हो जाएगा L³ और ये हो जाएगा T⁻²। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो डायमेंशन निकल के आई यहाँ पे क्या निकल के आई, ठीक है, यहाँ पे क्या निकल के आई, G इज इक्वल टू यहाँ m−1 L³ और T⁻² निकल के आया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से अगर हमने आपसे क्या कहा, अगर इसी में हमने कूलाम्स लॉ लिया, ठीक है, इसी तरीके से अगर हमने क्या किया, कूलाम्स लॉ लिया, तो कूलाम्स लॉ लेने के बाद अगर हमने क्या कहा, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन बताइए, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन बताइए। तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन, ठीक है, देखो अब कूलाम्स लॉ में जब हम आते हैं तो कूलाम्स लॉ में यहाँ पे सीधा क्या होता है, चार्ज होता है Q1 और दोनों एक दूसरे के डिस्टेंस पे क्या होता है, R डिस्टेंस पे या D डिस्टेंस पे होता है, और दूसरा क्या होता है, Q2। तो कूलाम्स लॉ का फार्मूला जब इलेक्ट्रोस्टैट हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम कूलाम्स लॉ को ही प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे कूलाम्स लॉ होता है F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या होता है, Q1 मल्टीप्लाइड बाई क्या होता है, Q2 डिवाइड बाई क्या होता है, R² या D डिस्टेंस है तो D² ले लेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट की यहाँ पे हमें क्या निकालना डायमेंशन, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई, और ये हो जाएगा Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, F मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, D²। अब यहाँ पे बेटा मैंने आपको क्या बताया है कि कोई भी कांस्टेंट होती है, उस कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, वो सारा का सारा कांस्टेंट जो होता है डायमेंशन लेस होगा। जैसे मैंने क्या कहा, कोई भी नंबर्स होगा या पाई होगी, ये सारा का सारा क्या होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। तो इसको हटा देंगे। तो एप्सिलॉन नॉट की यहाँ पे क्या करेंगे, अब बताओ यहाँ पे अब हम चार्ज का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है पता, IT होता है, हमारे यहाँ एक IT चौराहा पड़ता है, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT। अब यहाँ पे बताओ Q इज इक्वल टू I जो है, मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया है कि जो I जो होती है, ठीक है, करंट जो होता है उसका हम डायमेंशन क्या लिखते हैं, A लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, और टाइम का क्या लिखते हैं, T लिखते हैं। भले या इस वाली स्लाइड में आइए, देखिए इस वाली स्लाइड में जब आप देखेंगे तो मैंने आपसे क्या बताया, इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन क्या होती है, A होती है, और टाइम का डायरेक्शन जो होता है कैपिटल T होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम, यहाँ पे जब डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग डायमेंशन निकालेंगे तो यहाँ पे करंट का क्या आ जाएगा, कैपिटल A, और ये आ जाएगा कितना, कैपिटल T, और दोनों को अगर हम लोग मर्ज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, AT, क्या आ जाएगा, AT। तो यहाँ पे सीधे क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे, AT, और इसके लिए भी क्या लिखेंगे, दूसरे वाले चार्ज के लिए भी क्या लिखेंगे, AT लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे नीचे फोर्स अभी मैंने बताया mL/-, क्या आ जाएगा 2, और उसके बाद आएगा ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का मतलब क्या आ जाएगा, ये आपका L² आ जाएगा, ठीक है। इन सब को उठा के ले जाके ऊपर पटक देंगे तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा A² और आएगा T², ठीक है। और ये सब भी क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये m ऊपर जाएगा तो m पर पावर -1 हो जाएगा, L² और L कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L³, ठीक है, लेकिन किस में, माइनस में, और T पर पावर कितना हो जाएगा, +2, ठीक है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जो हमारी डायमेंशन आएगी, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा, ये लिखेंगे m इनवर्स, और यहाँ पे लिखेंगे L
पर पावर -3 और 2 + 2 कितना हो जाएगा, t टू द पावर कितना होगा 4 और ये आ जाएगा आपका a²। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की हम लोगों ने क्या किया कि डायमेंशन निकाल लिया। इस तरीके से क्या होगा कि जब भी हम लोग क्या करेंगे 11th या 12th की फिजिक्स पढ़ेंगे, 11th और 12th की फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो हर एक जितने भी आपके जो है ड्राइव क्वांटिटी हैं उन सभी ड्राइव क्वांटिटी के डायमेंशन को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, सभी ड्राइव क्वांटिटी को हम लोग निकालेंगे। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा, अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशन, ये इसको हम लोग क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कन्वर्जन ऑफ द यूनिट टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द यूनिट, डेरिवेशन ऑफ द रिलेशन अमंग द फॉलोइंग ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये लिमिटेशन भी कल हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको नीट 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया और नीट 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सारे बच्चे जो है गलत करके चले, हमारा जो बच्चा पढ़ा रहा था वो भी गलत करके चला आया। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन लिखा हुआ था, क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशन दोज ऑफ द सॉलिड एंगल। बताओ बच्चा, हमारे यहाँ पे सॉलिड एंगल की कहानी हमने बताई है कि नहीं बताई है? ठीक है, यहाँ पे हमने आपको क्या बताया, सॉलिड एंगल दिखा रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन। सॉलिड एंगल जो होती है उसकी होती है स्टेरेडियन। समझ में आया कि नहीं है? तो सबसे पहले आपको देखना है सॉलिड एंगल की जो है यहाँ पे, अब मैंने वहाँ पे जो कल वाले लेक्चर में मैंने सॉलिड एंगल को एक्सप्लेन किया था कि सॉलिड एंगल का फार्मूला क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा, सॉलिड एंगल क्या होगा, तो वहाँ पे पहले वाले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है द क्वांटिटी व्हिच ऑफ द सेम डायमेंशन, ऐसी कौन सी क्वांटिटी जिसका सेम डायमेंशन हो किसके, सॉलिड एंगल के। ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिड एंगल का जब हम लोग देखेंगे तो सॉलिड एंगल जो होता है, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा आपका, यहाँ पे एरिया अपॉन क्या होता है, एरिया अपॉन कितना होता है, रेडियस का स्क्वायर होता है। तो एरिया का मतलब क्या हो जाएगा, एरिया का अगर हम निकालेंगे तो इसका भी हम यूनिट निकालेंगे तो है, तो ऐसे इसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है आपका, स्टेरेडियन होता है। सॉलिड एंगल का क्या होता है, स्टेरेडियन। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। लेकिन अगर इस सॉलिड एंगल में देखेंगे तो सॉलिड एंगल जो होता है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। कैसे, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। देखिए कैसे, अगर हम सॉलिड एंगल का क्या लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे, सॉलिड एंगल का डायमेंशन लिखेंगे, सॉलिड एंगल। तो यहाँ पे देखो एरिया लिखा हुआ है और एरिया जो होता है उसका अगर हम निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ दोनों केस में करेंगे मीटर में, तो मीटर और मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर। अगर मीटर की हम डायमेंशन लिखेंगे तो ये आएगा आपका L²। अब बताओ ये रेडियस है, रेडियस एक टाइप का क्या डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर फिर क्या होगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे L इंटू L क्या होगा, L²। बताओ इस L² से ये पूरा का पूरा L² की पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, तो कोई भी डायमेंशन बचेगा नहीं। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब यहाँ पे जो चारों आपके ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में आपको ये देखना था कि कौन सा ऐसा है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो बताओ ये एंगल लिखा हुआ है, बताओ एंगल लिखा हुआ, तो एंगल जो होता है आपका प्लेन एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल जो होता है, प्लेन एंगल का बेटा जो यूनिट होता है, यूनिट जो होता है उसको हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं। किसमें, रेडियन में मेजर करते हैं। प्लेन एंगल का यूनिट होता है लेकिन इसका भी डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, डायमेंशन इसका भी क्या होता है, नहीं होता। ठीक है, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, आर्क अपान क्या लिखते हैं, आर्क अपान रेडियस लिखते हैं। ठीक है, आर्क अपान रेडियस। तो आर्क जो होती है वो भी डिस्टेंस होती है, उसको भी किसमें, एल में मेजर करते हैं। और यहाँ पे रेडियस जो होती है वो भी डिस्टेंस होती है, क्या होगी, एल। तो एल से एल कट गया, इसीलिए ये क्या हो गया, यूनिटलेस। तो यहाँ पे जो है इस वाले ऑप्शन में अगर किसी बच्चे को दिमाग लगाना था तो ये वाला हटा देता, उसके बाद ये वाला भी हटा देता। मतलब ये डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस है। अब यहाँ पे स्ट्रेन और स्ट्रेस की बात आती है। जब हम लोग यंग मॉडुलस पढ़ते हैं तो वहाँ पे 2 चीज़ें आती है, एक आता स्ट्रेस और एक आता स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस मैं बच्चों को ऐसे समझाता हूँ कि स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। मतलब आपका छोटा सा एक तो दिमाग है और छोटे से दिमाग पे इतना आप फोर्स लगा देंगे कि आपको क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा। तो स्ट्रेस जो हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया का अगर इसकी यूनिट देखेंगे तो ये हो जाएगा फोर्स का न्यूटन, और ये एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। बताओ इसका यूनिट तो है, ठीक है, लेकिन अगर इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो अभी मैंने फोर्स की डायमेंशन क्या निकाली, mL T⁻², और यहाँ पे हो जाएगा एरिया है, सॉरी
ये मीटर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। इस एक एल स्क्वायर से ये एल कटा कि नहीं कटा, तो ये कुल मिलाकर बनेगा m और l पर पावर -1 और t पर पावर -2। तो इसकी डायमेंशन क्या आई, इसकी डायमेंशन क्या है, m l पर पावर -1 t पर पावर -2। अब ये बताइए हमको कि यहाँ पे आपका स्टेरेडियन था, इसकी यूनिट तो थी, यूनिट के साथ इसकी कोई डायमेंशन नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी डायमेंशन नहीं है, यहाँ पे भी डायमेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ स्ट्रेस की क्या है, डायमेंशन है। तो इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब स्ट्रेन कैसे सही है, स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन का फार्मूला होता है स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लेंथ, क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ। समझ में आया कि नहीं है, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ। अब चेंज इन लेंथ का मतलब क्या है, अब ये इसकी डायमेंशन क्या है, चाहे चेंज इन लेंथ हो, चाहे छोटा चेंज हो, चाहे बड़ा चेंज हो, उसके एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर ही होगी। तो इसकी डायमेंशन इसलिए बनती है एल और इसकी भी डायमेंशन क्या बनती है, एल, ठीक है। क्या लिखा जा रहा है, ये बनेगा एल और ये भी क्या बनेगा, एल। तो यहाँ से क्या होता है कि ये एल से एल क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, इसीलिए ये भी क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है, डायमेंशन लेस है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन और एंगल है, ये दोनों का दोनों क्या है, आपका डायमेंशन लेस है। समझ में आया कि नहीं, दोनों का दोनों क्या है, डायमेंशन लेस है। और इस ये भी जो तुम्हारा सॉलिड एंगल था, ये भी क्या तुम्हारा डायमेंशन लेस है। तो यहाँ पे पूछा द क्वांटिटी व्हिच हैव द सेम डायमेंशन आर एज दोज ऑफ द सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल की तरह किसकी डायमेंशन है, तो यहाँ पे जो आएगा स्ट्रेन और एंगल। ये इतना आसान क्वेश्चन था, लेकिन क्या था कि अगर किसी बच्चे को इसका स्ट्रेन का फार्मूला नहीं पता है, एंगल का फार्मूला नहीं पता है, स्ट्रेस का फार्मूला नहीं पता है, ये एंगुलर स्पीड या स्ट्रेस का अगर फार्मूला नहीं पता है, तो बच्चा लगा ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालना है तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, फार्मूले पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2024 का क्वेश्चन था, ठीक है, 2024 का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को द डायमेंशन ऑफ द एम एल टी पर पावर -2 ए पर पावर -2 बिलोंग टू दी। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो डायमेंशन है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन है, कि ये सेल्फ इंडक्शन का डायमेंशन है, कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी के डायमेंशन है, कि इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी के डायमेंशन। तो सबसे पहले तो आपको ये सारे के सारे इसको फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को देखेंगे तो फाई इक्वल टू हमने पढ़ाया है कि बी ए क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और यहाँ पे कोई भी कॉस थीटा साइन थीटा कुछ भी होता है, उसका डायमेंशन नहीं होता है। तो फाई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। तो यहाँ पे बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ए क्या है, आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो एरिया का जो डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का भी डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, समझ में। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपका फार्मूला एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू बी बी, क्या होता है, क्यू बी बी, यही तो होता है। एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू बी बी। अब यहाँ पे बेटा आपका क्यू क्या है, यहाँ पे चार्ज है। क्यू आपका यहाँ पे क्या है, क्यू क्या है, यहाँ पे चार्ज है। तो चार्ज जब है तो क्यू इक्वल टू इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, बताओ 80 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे वी क्या है, वेलोसिटी है, बी क्या है, क्यू क्या है यहाँ पे चार्ज, और बी क्या है यहाँ पे वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी होने का मतलब यहाँ पे बी की जब डायमेंशन मैंने आपको पहले बताई है कि बी की डायमेंशन क्या होगा, एल टी पर पावर -1, ठीक है। इससे पहले इसी लेक्चर में हमने बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन हमें निकालनी है। तो बताओ हमें फोर्स क्या है, यहाँ पे ये एफ जो फोर्स है, अभी फोर्स की डायमेंशन हम लोग निकाल के लेके आए हैं, क्या निकाले हैं, एम एल टी पर पावर -2 निकालें कि नहीं निकालें। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू बी बी। तो यहाँ पे लिखेंगे एम एल टी पर पावर -2, ठीक है। थोड़ा साफ लिख दें यार, टी पर पावर माइनस कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे नीचे कितना चार्ज है तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 80, ठीक है। और यहाँ पे आपका वेलोसिटी है तो ये हो जाएगा एल टी पर पावर -1। बताओ इस टी पर पावर -1 से ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बचा आपका क्या, यहाँ पे इस एल से ये वाला एल कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे एम, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो लिखेंगे एल नॉट का मतलब किसी का पावर अगर 0 होता हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ये। और उसके बाद हो जाएगा टी पर पावर -2 और यहाँ पे हो जाएगा ए पर पावर -1। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन। अब बताओ ये कहानी थोड़ी अंदर की है, तो जब तक आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं होंगी कैसे निकालोगे। तो इसका डायमेंशन आपको निकालने के लिए इतना आसान नहीं इसको निकालना है, ठीक है। तो इतना आसान नहीं जब तक इसको बार बार प्रैक्टिस है। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन एम एल नॉट टी पर पावर -2 ए टू द पावर -1। तो ये निकल के आया। तो यहाँ पे निकालेंगे फाई इज इक्वल टू, अब मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन ला के यहाँ पे रख देंगे एम एल नॉट, और उसके बाद लिखेंगे टी पर पावर -2 और लिखेंगे ए पर पावर
1। अब इस ए से ये काट ना देना, बहुत महारथी होंगे काट देंगे। ये भैया ये एम्पियर है और ये यहाँ पे क्या है, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एरिया का डायमेंशन हम लोग क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे लिखेंगे आपका कुल मिला के क्या आएगा, एम, और एल नॉट पे एल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये एल स्क्वायर, और ये आएगा टी पर पावर -2, और ये आ जाएगा ए पर पावर -1। ठीक है, तो बताओ क्या ये वाली डायमेंशन इससे मिल रही, एम एल टी पर पावर -2 ए पर पावर -2, ये इसका डायमेंशन नहीं है। तो ये हमारा क्या सारा का सारा मेहनत क्या हो गया, खराब हो गया। तो डायमेंशन हम रख नहीं सकते। इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे सेल्फ इंडक्शन। क्या लिखेंगे, सेल्फ इंडक्शन। तो यहाँ पे देखेंगे सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, हमारा एल से डिनोट करते हैं। तो यू इज इक्वल टू कितना होता है, हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। क्या होता है, एल आई स्क्वायर, हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर होता है। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन। तो L इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से 1/2 की कोई डायमेंशन होगी नहीं, तो यहाँ पे U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर। ठीक है, अब U यहाँ पे क्या है, U आपकी क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक चीज़ नोट करके सब लोग रख लो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हो, ठीक है, या चाहे वर्क एनर्जी हो, चाहे क्या आपकी हो, वर्क एनर्जी हो, जहाँ पे एनर्जी वर्ड आपका जुड़ गया, उन सभी का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। उन सभी का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो जैसे अगर हमने मान लो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन निकाला तो क्या हाफ ऑफ mv स्क्वायर फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो ये हो जाएगा कैपिटल M। ठीक है, और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, L टी पर पावर -1 डायमेंशन होता है, तो ये हो जाएगा एल होल स्क्वायर लिखेंगे। तो कुल मिला के हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या निकल के आई, एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2। इसी तरीके से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का निकालें तो यू इक्वल टू पता है क्या होता है, एम जी एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यू इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल एम, और यहाँ पे जो तुम्हारा ग्रेविटी है, जो डायमेंशन आपकी एक्सेलरेशन की होती है वही क्या होती है, ग्रेविटी की होती है। एक्सेलरेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे लगता है, ग्रेविटी क्या लगती है, डाउन से ऊपर से नीचे लगती है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये हो जाएगा आपका एल टी पर पावर माइनस कितना हो जाएगा 2। यहाँ हाइट है तो उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल। तो कुल मिला के लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2। तो आपका जितना भी एनर्जी है, चाहे वर्क एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी का नाम अगर आ जाए तो सारी एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, सेम होगा, एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2। तो यहाँ पे बताओ, अगर यहाँ पे हम ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये करंट है। तो करंट को हम लोग Q इक्वल टू क्या लिखते हैं बच्चा, Q इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई टी चौराहा लिखते हैं, क्योंकि हमारे लखनऊ में यहाँ फेमस है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई क्या हो जाएगा, T। समझ में आया कि नहीं है। तो यहाँ पे Q बाई T, तो यहाँ इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अरे ये करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सीधा है, क्योंकि करंट का जो होता है, करंट का जो सीधे होता है वो क्या होता है, एम्पियर से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, तो ये लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2 और ए पर पावर -2। ठीक है, बताओ ये वाला क्या ऑप्शन में है, ये वाला क्या ऑप्शन में है, ठीक है, गड़बड़ है क्या, एम एल टी। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2 ए पर पावर -2 होता, तो ये क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन का, लेकिन है नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी का मतलब क्या होगा, जब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इसीलिए क्या होता है, अगर चीज़ों आपको पता नहीं है तो बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी का देखेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक परमेबिलिटी को हम लोग म्यू नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक, और ये होता है परमेबिलिटी। ठीक है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो B इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू नॉट की निकाल लेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की हमने यहाँ पे डायमेंशन ऑलरेडी निकाल दी, क्योंकि हम दूसरा क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन हमने यहाँ पे निकाली, वहाँ से जितने भी बच्चे हैं सब लिख के जो है एक बार चेक कर लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन मैंने यहाँ से निकाली, वहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन चौथा ऑप्शन है जो बेटा आपका इलेक्ट्रिकल परमेबिलिटी। तो इलेक्ट्रिकल परमेबिलिटी की डायमेंशन कैसे निकालेंगे उसको भी बता दे रहे हैं, वहाँ से भी एक बात कर लीजिएगा। तो इलेक्ट्रिकल परमेबिलिटी जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमेबिलिटी
परमिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिकल परमिबिलिटी हमने क्या किया कि F इज इक्वल टू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 डिवाइड बाई कितना R स्क्वायर। यहाँ से अभी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अभी इस वाले में हमने पहले निकाल के आपको दिखाई है। ठीक है, पहले जो है मैंने क्या किया कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पे हमने आपको निकाल के बताई है। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये आई है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये आई। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है यहाँ पे m इनवर्स l पर पावर -3 t टू पावर 4 a स्क्वायर, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं है। तो इस हिसाब से क्या करेंगे हम, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे को क्या करेंगे एक बार चेक कर लेंगे, जो उसमें से हमारा ऑप्शन सही होगा उसको हम क्या करेंगे करेक्ट कर देंगे। ठीक है, हाँ, तो इस वाले क्वेश्चन में थे, तो यहाँ पे जो है ये एल स्क्वायर ही होगा क्योंकि ये सेल्फ इंडक्शन का ही है। ठीक है, इसको आप निकालेंगे तो किसी का नहीं है कि ये सेल्फ इंडक्शन का है, क्योंकि ये एल स्क्वायर, ये पावर कहीं ना कहीं जो है ये बक्सल गया, उड़ गया। तो यहाँ से क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का नहीं था, लेकिन बहुत ही आसान भी नहीं था। जिस बच्चे को मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन आप रट नहीं पाओगे, डायमेंशन आप किसी भी हाल में रट नहीं पाओगे। डायमेंशन निकालने के लिए आप मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला पता होना चाहिए, सेल्फ इंडक्शन का फार्मूला पता होना चाहिए, मैग्नेटिक परमिबिलिटी का फार्मूला पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल परमिबिलिटी का आपका क्या होना चाहिए फार्मूला पता होना चाहिए। बस लास्ट क्वेश्चन एक और हम करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे इनके सर सवाल विद बवाल करेंगे। ठीक है, तो इस लास्ट क्वेश्चन को करने के बाद अब यहाँ पे देखो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया प्लेन एंगल सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल। आ जाओ इस वाले स्लाइड पे, इस वाले स्लाइड पे आ जाओ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आपके पास एनटीए खाली खेलता है आपके साथ, क्या करता है आपके साथ खाली खेल के और निकल जाता है एनटीए। ठीक है, और आप समझ ही नहीं पाते हो कि क्या कर रहा है। तो यहाँ पे जब देखो यहाँ पे लिखा हुआ फिजिकल क्वांटिटी प्लेन एंगल सॉलिड एंगल लिखा हुआ कि नहीं हुआ। प्लेन एंगल सॉलिड एंगल के क्या होता भैया, यहाँ पे यूनिट तो होते हैं लेकिन उसके बाद डायमेंशन नहीं होता। अब इससे पहले मैं क्या किया 2024 वाला जो क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन किया वहाँ पे हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो प्लेन एंगल या जो सॉलिड एंगल होता है, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल, उसके क्या होते हैं यूनिट तो होते हैं लेकिन वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। दोनों के क्या होते हैं यूनिट होते हैं लेकिन वो क्या होती है डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेन एंगल सॉलिड एंगल हैव डायमेंशन लेस बट नो यूनिट। भैया अभी मैंने क्या बताया, उसके यूनिट होते हैं डायमेंशन नहीं होता। नो यूनिट नो डायमेंशन, ये भी कहानी खत्म। बोथ यूनिट और डायमेंशन, दोनों के यूनिट तो होते हैं लेकिन डायमेंशन भी नहीं होते। तो यहाँ पे लिखा यूनिट बट नो डायमेंशन, आपका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, इतने आसान क्वेश्चन, इतने बेहतरीन क्वेश्चन 2022 में आपके नीट में पूछा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इफ E एंड G आर द रेस्पेक्टिवली डिनोटेड द एनर्जी। E क्या है एनर्जी, G क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो डायमेंशन ऑफ द। अब 2021 में बताओ ये क्वेश्चन पूछा गया था भैया, आपसे पूछा E/G की वैल्यू बताओ क्या होगा, E/G की वैल्यू क्या होगी। जब आपसे E/G की वैल्यू पूछा है तो E क्या है आपकी एनर्जी, तो एनर्जी की डायमेंशन ml² T⁻⁻² होगा कि नहीं होगा, यही तो होगा। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो हमने डायमेंशन यहाँ पे निकाली है, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बार बार यहाँ निकालेंगे नहीं, आपको बता दे रहे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ पे हम लोग G की वैल्यू निकालें। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जहाँ पे डायमेंशन हम लोग निकाली क्या है m⁻⁻n L³ T⁻⁻²। ठीक है, तो यहाँ पे रख दे तो सीधा उठा के रख दो। तो क्या लिखेंगे m⁻⁻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 ⁻
एल पर पावर -3 और क्या लिखेंगे टी पर पावर -2। ठीक है, यही तो था। तो यहाँ पे क्या करें, टी पर पावर -2 टी पर पावर -2 कट जाएगा और ये कुल मिला के आ जाएगा m पर पावर -1 जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा m पर पावर +2 और ये आएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो l पर पावर कितना 5 और t पर पावर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा तुम्हारा m², अच्छा ये प्लस का था, क्या था प्लस का था, तो l में से ये चला जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा -1 और t पर पावर 0। ठीक है, तो m² l पर पावर -1 t पर पावर -0 आपका जो ऑप्शन होगा वो पहला ऑप्शन क्या होगा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द स्ट्रेस, स्ट्रेस का फार्मूला मैंने आपको बता दिया भैया कि स्ट्रेस क्या होगा, जितने ज़्यादा स्ट्रेस होगा आप जितना दिमाग पे फोर्स लगाओगे, कितने एरिया पे आपका फोर्स लग रहा है, फोर्स हो जाएगा ml t पर पावर -2 और यहाँ पे एरिया हो जाएगा कितना l², एक l से क्या होगा, एक l² से एक l कट जाएगा तो आ जाएगा m l पर पावर -1 और t पर पावर -2। ठीक है, m l पर पावर -1 m l पर पावर -1 t पर पावर -2 ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। ठीक है, तो 2020 में यह क्वेश्चन आपके नीट में पूछा गया था। अब इनके सर बवाल 20 सवाल जो है, आप पहला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। इस क्वेश्चन को क्या करना है आपको, कमेंट सेक्शन में क्या करना है
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या करना, आंसर देना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन एन के सर सवाल विद बवाल जो दूसरा क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ द म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पावर 1/2 का, इसका डायमेंशन क्या होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है द पेयर ऑफ द क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन। ठीक है, कौन सी ऐसी जो क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन क्या सिंपल सेम है, तो इम्पल्स या सरफेस टेंशन का, एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क का, टॉर्क का या वर्क का, या यंग मॉडुलस और एनर्जी का। ठीक है, तो यहीं पे हम क्या करते हैं, अपने क्लास को वाइंड अप करते हैं। यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, क्लास को वाइंड अप करते हैं और फिर हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्लास जो इतनी छोटी छोटी रखी जाए या क्लास की जो है समय को और बढ़ाया जाए। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग क्लास को क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।